कर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ था 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश का 1.6 लेसन था द पीकॉक एंड द क्रेन। इसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है और आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है और आज आप पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल, तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा, ताकि जो मेरे अगले आने वाले वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे वीडियोस फाइंड आउट करने के लिए। वैसे भी प्ले लिस्ट में आप लोगों को मेरे सारे वीडियोस दिख जाएंगे आप लोगों को, लेकिन जो न्यू अपलोडेड वीडियोस है वो आप लोग को बेल का आइकन टैप करने के बाद ही दिखेंगे। और जो मैं लाइव स्ट्रीम में आने वाली हूँ उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को तभी ही दिखाई देगा, तो आपके जो वीडियोस है वो मिस नहीं होंगे। और ये बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है, तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके उतना फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, सब लोगों को, जितने भी बच्चे आपकी जानकारी में है उन लोगों को भी भेजिएगा मेरे चैनल का लिंक। ओके, इतना करेंगे ना आप लोग मेरे लिए? गुड, थैंक यू। तो हम लोगों ने देखा इस लेसन में कि किस तरह से पीकॉक और जो क्रेन था उन दोनों में आपस में बातचीत होती है। जो पीकॉक का जो गुरूर था, घमेंड था, प्राउड था, उसको क्रेन ने किस तरह से जवाब दे दिया था। तो इन दोनों का ये जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स क्या है। अभी यहाँ पर इन्होंने आप लोगों को मीनिंग्स दिए हुए हैं। कॉन्साइटेड मीन्स वेरी प्राउड, वेन, एरोगेंट, जॉर्जियस यानी ब्यूटीफुल, मैग्निफिसेंट एंड स्टनिंग, और स्कॉफ्ड एट यानी लाफ्ड एट द क्रेन रूडली एंड स्कॉर्नफुली, ठीक है। तो ये इनके हैं मीनिंग्स। और यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, फाइन फेदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स, यानी अच्छे फेदर्स होना ही इसका मतलब ये नहीं है कि वो बर्ड भी अच्छा ही होगा। द सेइंग फाइन फेदर्स मेक फाइन बर्ड्स इज यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस, ओके, टू इंडिकेट दैट लुक्स और फ्लैशी क्लोथ्स मे नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर ऑल। सिर्फ अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेने से या अच्छा लुक होने से वो इंसान अच्छा ही है, इसका मतलब ये नहीं होता है। तो ये जो वर्ड दिया हुआ है ना वो नेगेटिव इसमें दिया हुआ है। ओके, समझ गए आप लोग? तो उसका प्रोवर्ब क्या है, गुड लुक और फ्लैशी क्लोथ्स में नॉट बी रियली इम्पोर्टेंट और इम्प्रेसिव, ठीक है। अभी देखते हैं एक्सरसाइज में उन्होंने क्या दिया हुआ है, पॉइंटर्स। ओके, 1. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट मीनिंग। तो ये जो सेंटेंस आप लोगों को दिए हैं इन्हें आप लोगों को पढ़ना है केयरफुली, और यहाँ पर इन्होंने आप लोगों को 3 पॉइंट्स दिए हैं। तो इसमें का जो सही है आंसर उसे हम लोगों को करेक्ट करना है, इसे करेक्ट का मार्क करना है सही आंसर के बॉक्स के आगे, ठीक है। तो ए, द पीकॉक हैड अ जॉर्जियस टेल लाइक नो अदर बर्ड्स। तो जो पीकॉक का जो ये ब्यूटीफुल टेल है वो किसी भी इतना ब्यूटीफुल टेल किसी भी बर्ड के पास नहीं है। तो नो अदर बर्ड हैड अ टेल, यानी किसी भी बर्ड के पास टेल नहीं है। द पीकॉक्स टेल वॉज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बर्ड्स। तो जो पीकॉक का जो टेल है वो दूसरे बर्ड्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ऑल बर्ड्स हैड जॉर्जियस टेल्स, या फिर सारे बर्ड्स के जो टेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते
है। तो इसमें का करेक्ट आंसर कौन सा है बताओ? यस, जो पीकॉक का टेल है उतना ब्यूटीफुल टेल किसी भी बर्ड को नहीं है। इसके लिए तो भाई उन्हें बर्ड्स का किंग कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को फाइंड आउट करना है। अगर मीनिंग ही नहीं समझ में आएगा तो फिर आंसर कैसे लिखोगे आप लोग, है क्या नहीं? इसके लिए मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। बी, फाइन फेदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स। तो अच्छे फेदर्स है बर्ड के, इसका मतलब वो बर्ड भी बहुत अच्छा है क्या? अरे हाँ, इसके फेदर्स बहुत अच्छे हैं तो इसका नेचर भी बहुत अच्छा होगा, ऐसा है क्या कोई ज़रूरी? तो देखते हैं इन लोगों ने भी आप लोगों को ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं यहाँ पर। यू कैन नॉट यूज़ फेदर्स टू मेक बर्ड्स। फेदर्स का यूज़ तुम लोग बर्ड्स बनाने के लिए नहीं कर सकते। यू कैन जज समथिंग बाय इट्स आउटवर्ड ब्यूटी। उसके ऊपर का ब्यूटी से आप लोग उन्हें जज कर सकते हैं। 3, समथिंग दैट लुक्स ब्यूटीफुल मे नॉट रियली बी यूजफुल। यानी जो दिखने में ऊपर से अच्छा दिख रहा होगा तो वो यूज़फुल ही होगा, ऐसे हम लोग नहीं कह सकते। तो ये है सही जवाब। ठीक है, आप लोग दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही प्रिटी हो, चबी चबी चीक्स है आप लोगों के, ब्यूटीफुल आईज है, लेकिन अक्ल ही नहीं है आप लोगों के अंदर। तो फिर वो ब्यूटी का क्या फ़ायदा है ना? कैसे होना चाहिए इंसान को? ऑलराउंडर होना चाहिए, ब्यूटीफुल भी होना चाहिए। अगर ब्यूटीफुल नहीं भी रहेंगे तो भी चलता है, लेकिन इंटेलिजेंट होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है, और डिसेंट होना चाहिए। सिर्फ इंटेलिजेंट और स्मार्ट होना काफ़ी नहीं होता है। हमारा नेचर जो होता है उसे भी हम लोगों को अच्छा रखना चाहिए। तो जब आप लोग कहीं पर भी जॉब वगैरह लेने के लिए जाओगे ना, तो आप लोगों की ब्यूटी नहीं देखेंगे वो लोग, आप लोगों को कितना आता है, आप लोगों को कितना समझता है, हर तरह से सवाल करेंगे वो लोग आप लोगों को। और अगर आप जवाब दे पाते हैं तो ही आप लोग कैपेबल हो उस पोस्ट के लिए, वरना बोलेंगे जा भाई ये तेरा सब बोरिया बिस्तरा उठा और निकल बाहर। इसके लिए नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। ठीक है, समझ गए तुम लोग? तो कभी भी ब्यूटी के ऊपर मत जाना। 2, रीड द स्टोरी अलाउड। अब ये जो स्टोरी है उसको जोर से पढ़ना और प्रेजेंट इट इन ग्रुप्स ऑफ 3, या तो फिर 3 जन का ग्रुप बना के इसे तुम लोग प्रेजेंट करना। ठीक है, एनुअल डे में वगैरह में आप लोग कर सकते हो, द नरेटर, द पीकॉक एंड द क्रेन। ठीक है, तो ये ऐसे ही आप लोग का स्कूल शुरू होता तो शायद आप लोगों से ये टीचर करवाती थी। ठीक है, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। इमेजिन यू आर द क्रेन। अभी ऐसे सोचो कि तुम क्रेन हो। ठीक है, व्हाट एक्शन एंड वर्ड्स ऑफ द पीकॉक वुड यू नॉट लाइक। तो पीकॉक ने किया हुआ कौन सा एक्शन और उसके कौन से कहे हुए शब्द आप लोगों को अच्छे नहीं लगते? राइट अबाउट इट इन शॉर्ट। तो इसके बारे में शॉर्ट में आप लोग लिखिए कि अगर आप क्रेन होते और पीकॉक ने आपसे ऐसे कहा होता तो आपको कौन सी उसकी बातें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर। देखिए, इफ आई वेयर द क्रेन आई कुड नॉट लाइक द एरोगेंट बिहेवियर ऑफ द पीकॉक। I would not like the way he laughed at me। उसे scoffed का नाम दिया है तो नया वर्ड है तो इसके लिए ध्यान में रखो इसे। And at my feathers, calling them pale and colorless, while spreading and showing off his own tail। तो जब मैंने ये लेसन एक्सप्लेन किया है ये सब हम लोग का एक्सप्लेनेशन हो गया है। ओके, I would not like the way he boasted about his own feathers, saying that they shone in the colors of the rainbow and that he was dressed like a king। तो ये जो इसकी बातें हैं ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, ये उसके वर्ड्स।
तो ये आपने क्रेन बनकर लिखे हुए वर्ड्स है। अगर आपको इसमें और कुछ ऐड करना है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे का सवाल। 4. Discuss what a friendly and good-natured peacock would say to a crane. Write his speech 5 to 8 lines. अगर ये जो पीकॉक होता ना वो बहुत ही फ्रेंडली होता या फिर उसका नेचर बहुत ही अच्छा होता तो वो क्रेन से क्या बातें करता, किस तरह से बातें करता, तो वो आप लोगों को लिखना है। तो मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए लिखा हुआ है स्पीच। हाई क्रेन, हाउ आर यू? यू आर वेरी लकी देन मी। You can fly high in the sky. You can fly among the clouds and stars. You can see the beauty of the earth in all its glory from above. As for me, even though my feathers are so beautiful and shine like rainbow, but I cannot fly high like you. I have to live down here just like any other cock. Well, we should be happy and have to accept all advantages and disadvantages of our looks. By crane. तो इस तरह से मैंने लिखा है। अगर आप लोग को इससे कुछ अच्छा सूझता है तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं आगे का सवाल। 5. Find one more example which shows that a beautiful appearance is not enough. तो एक लेसन हम लोगों ने सीखा हुआ है, कौन सा बोलो? एसॉप्स फेबल्स में स्टैग का लेसन है ना। उसे भी कितना प्राउड था उसके एंटलर्स पर और वो हमेशा कर्स करता था उनके लेग्स को। तो फिर एक दिन उसके लेग्स ने ही उसकी जान बचाई और एंटलर्स की वजह से उसकी जान जाने वाली थी। तो यही है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। Another example which shows that a beautiful appearance is not enough is that of the stag and his antlers. The stag was very proud of his beautiful antlers and ashamed of his spindly and ugly legs. One day he was chased by hunters. His beautiful antlers and got entangled in the low branches of a bushes, and the hunters nearly caught and killed him. He got his antlers free just in time and escaped because his spindly legs helped him to run fast away from the hunters. तो ये जो ऐसी कहानी है जिसमें से हम लोगों को सेम मैसेज मिलता है। उसके बाद यहाँ पर दिया है लिस्ट 5 एडजेक्टिव्स एंड 5 नाउन्स फ्रॉम द स्टोरीज। तो स्टोरीज में से आप लोगों को 5 एडजेक्टिव्स और 5 नाउन्स ढूंढकर निकालने के लिए इन्होंने कहा है। तो ये है यहाँ पर देखो, एडजेक्टिव्स है कॉन्सिटेड, कॉन्साइटेड, जॉर्जियस, कलरलेस, डल, कलरफुल। और नाउन्स है पिकॉक, क्रेन, टेल, बर्ड, फेदर्स। ठीक है, नेक्स्ट 7. Find 5 adjectives that ends with फुल से। ऐसे एडजेक्टिव आप लोगों को ढूंढ के निकालने हैं जिनका एंड होता है फुल, जैसे ब्यूटीफुल, कलरफुल, ऐसे। ठीक है, एंड बी का एंड होता है लेस से। ओके, देन राइट द एंटोनाइम्स ऑफ ईच। तो हर एक का अपोजिट वर्ड आप लोग को लिखना है। एंटोनाइम्स यानी अपोजिट वर्ड लिखना है। तो ये आप लोग किस तरह से लिखोगे देखो। तो सबसे पहले मैंने दिया है फूल वाला, तो एडजेक्टिव एंडिंग इन फूल, फिर उसके एंटोनाइम्स। 1 ब्यूटीफुल,
का एंटोनाइम है अगली, केयरफुल केयरलेस, कलरफुल कलरलेस, हार्मफुल हार्मलेस, टैक्टफुल टैक्टलेस। ओके, फिर इसके आगे लेस वाले जो है हम लोगों को करने हैं। ये देखो, एडजेक्टिव एंडिंग इन लेस और फिर उसके एंटोनाइम्स, टेस्टलेस, टेस्टफुल, लोलेस, लॉफुल, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था तो लॉफुल, लिमिटलेस, लिमिटेड, मीनिंगलेस, मीनिंगफुल एंड पेनलेस, पेनफुल। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हमारा हो गया है कंप्लीट। उसके बाद 8, स्टार्ट अ कलेक्शन ऑफ प्रोवर्ब्स। तो प्रोवर्ब्स का कलेक्शन आपको शुरू करने के लिए कहा है उन लोगों ने। अ प्रोवर्ब इज अ शॉर्ट वेल नोन सेंटेंस और फ्रेज दैट गिव्स एडवाइस और टेल यू what is generally true. For example, a stitch in time saves 9 means if one does something in time or immediately, it saves a lot of work later. A proverb is also known as a saying. Here are some proverbs for your collection. तो नीचे आप लोगों को कुछ प्रोवर्ब्स दिए हुए हैं उन लोगों ने, तो वो पढ़ लेना आप लोग। विजिट अ लाइब्रेरी, फिर उसमें आप लोगों को फेबल्स की स्टोरीज वगैरह पढ़ने के लिए कहा है, जो अभी इस कोरोना के पीरियड में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ, आप लोग इंटरनेट पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स हम लोग के हो गए हैं कंप्लीट। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने आप लोगों को सब कुछ समझाया। इसके पीछे का कारण ये है कि कभी भी कोई भी सवाल समझने के बाद ही हम लोग को उसका जवाब लिखना होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आप लोग को ये एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। तो अभी आप लोग लिखिएगा और इसे अपने तक ही सीमित मत रखिएगा। अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, उन लोगों को भी तो ज़रूरत होगी ना इन सब की, तो उन्हें प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो। सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि सबका फ़ायदा हम लोगों को देखना है क्या नहीं? अगर मुझे ऐसा लगता कि अरे नहीं, मुझे ये सब पता होना चाहिए, मैं तो किसी को भी नहीं बताऊंगी, मेरा नॉलेज जो है वो, अगर मैं ऐसे बोलती तो मैं सिखा पाती क्या आप लोगों को? नहीं, तो मैं सिखाती ही नहीं, तो मेरा नॉलेज रहता मेरे तक ही। लेकिन मुझे ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों को सीखना चाहिए और आप लोगों को भी ऐसे ही लगना चाहिए कि सिर्फ ये मुझे ही नहीं पता होना चाहिए, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक और लाइक करने के लिए तो बिल्कुल भी मत भूलना आप लोग। और कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना? चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। मराठी माध्यमातील मुलांसाठी आनंदाची बातमी। आता शालिनी हुबलीकर यांनी सुरू केलेलं आहे मराठी माध्यमातील आणि सेमी इंग्लिशच्या मुलांसाठी खास मराठी चॅनल, नागरत्ना मराठी चॅनल। लवकर सबस्क्राईब करा आणि बेलचा आयकॉन टॅप करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला माझे जे पुढे येणारे व्हिडिओज आहेत त्याच्याबद्दल पूर्ण माहिती भेटेल। आणि माझ्या या चॅनलमध्ये मी तुम्हाला पत्रलेखन, निबंधलेखन, कथालेखन, कहाणी लेखन आणि तुमचं जे व्याकरण आहे ते सुद्धा मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे। प्लस तुमचे जे सगळे धडे आहेत, 1ली ते 10वीच्या मुलांचे जेवढे पण धडे असतील आणि त्याच्या खालील प्रश्नांची उत्तरं, कवितांचं एक्सप्लेनेशन, त्याच्या खालील प्रश्नांची उत्तरे, तर हे सगळं मी तुम्हाला देणार आहे आणि सर्व विषयांचं मी एक्सप्लेन करणार आहे। त्यामुळे तुम्हाला 10 ठिकाणी शोधाशोध करायची काहीही गरज पडणार नाही। सर्व काही तुम्हाला भेटेल नागरत्ना चॅनलमध्ये। तर या व्हिडिओ बरोबर तुम्हाला माझ्या जे शेवटी ह्याच्यामध्ये नागरत्ना म्हणून एन येणार आहे त्या बॉक्समध्ये, तेव्हा तुम्ही नागरत्नावरती एनवरती जेव्हा तुम्ही क्लिक कराल तर तुम्हाला माझं नागरत्ना चॅनलचं लिंक भेटेल। ठीक आहे, तर न विसरता नागरत्ना चॅनल सबस्क्राईब करा आणि चांगल्या प्रकारे कंप्लीट नॉलेज घ्या, संपूर्ण ज्ञान घ्या।
आणि माझे हे जे शालिनी हुबलीकर चॅनल आहे त्याचे 1,16,000 सबस्क्रायबर्स झालेले आहेत। आणि माझी अशी इच्छा आहे की मराठी माध्यमातील मुलांसाठी पण मी जास्तीत जास्त व्हिडिओज अपलोड केले पाहिजेत। त्याच्यामध्ये तर मला यश भेटेलच आहे, जे मी इतर मुलांसाठी व्हिडिओज बनवत होती। तर आता माझी अशी इच्छा आहे की मराठी मुलांनीही चांगल्या प्रकारे शिकावं आणि पुढे यावं। ठीक आहे, चला तर मग आपण भेटूया लवकरच नागरत्न चॅनलमध्ये। आणि मी सुरू केलेला आहे तो चॅनल ऑलरेडी, तर लवकर सबस्क्राईब करा आणि बेलचा आयकॉन टॅप करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना, नातेवाईकांना, शिक्षकांना सर्वांना माझ्या चॅनलचं लिंक फॉरवर्ड करायला विसरू नका। ठीक आहे, चला तर मग घरीच राहा आणि सुरक्षित राहा। बाय बाय।